आज हम लोग जो है कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आपको जो है दो क्लास बनानी होती है। पहली क्लास होती है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी क्लास कौन सी होती है? सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जो कि आपकी प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास होती है आपकी, सबऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट क्लास। तो कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जुड़कर आप में इसमें क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य आपके जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनमें है आपका एंड है, बोथ है, बोथ, और क्या होता है? नॉट ओनली बट आल्सो है, बट होता है, एज वेल एज होता है, और क्या होता है? एंड भी आपका होता है। ठीक है, तो इनके यूज के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लासें होती, पहली प्रिंसिपल क्लास होती है, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लास। दोनों क्लासें जो है कैसी क्लासें होती हैं? दोनों ही क्लास स्वतंत्र होती हैं, दोनों क्लास फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जबकि आपका कॉम्प्लेक्स में क्या था? दो क्लासें थी, प्रिंसिपल क्लास थी और सबऑर्डिनेट क्लास थी, जिसमें एक स्वतंत्र थी और एक परतंत्र थी, यानी कि एक डिपेंडेंट थी और एक इंडिपेंडेंट थी। यहाँ पर दोनों क्लासें क्या हैं? दोनों इंडिपेंडेंट हैं आपकी, दोनों स्वतंत्र हैं। तो इसमें आपकी जो एक सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है ही शुड कम टू मी। लिखेंगे ही शुड कम टू मी। पहला सेंटेंस है ही शुड सेंड हिज सर्वेंट। ही शुड सेंड हिज सर्वेंट। इसे आपको कंपाउंड बनाना है, यानी कि दो सेंटेंसेस आपके दिए, दोनों सिंपल हैं, दोनों को आपको क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे? ही शुड कम टू मी, उसे मेरे पास आना चाहिए। ही शुड सेंड हिज सर्वेंट, उसे अपने नौकर को भेजना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है आपका, या तो उसे मेरे पास आना चाहिए या अपने नौकर को भेजना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आइदर आर एक कंजक्शन होता है जो कि आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसका प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका बनेगा। लिखेंगे ही शुड आइदर कम टू मी। ही शुड he should either come to me, और ORR होता है send his servant, और send his servant। ये आपका बन गया जाके कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस एक और लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। पेशेंट डाइड, द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम। मरीज क्या हुआ? मर गया, और डॉक्टर क्या हुआ? समय पर नहीं आया। तो डॉक्टर अगर समय पर आया होता तो मरीज ना मरता, यही तो है यहाँ पे। तो डॉक्टर समय पर नहीं आया इसलिए मरीज मर गया ना। तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है, इसलिए के लिए आपको लगाना चाहिए सो। और सो आपका क्या है? ये आपका सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। सो क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के यूज के द्वारा हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम, द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम, सो द पेशेंट डाइड, सो द पेशेंट डाइड।
तीसरा है आपका द स्काई वॉज फिल्ड विद क्लाउड्स। आसमान बादलों से भरा था। इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई। यानी आसमान जो था वो कैसा था, बादलों से भरा था और वर्षा नहीं हुई। इसका मतलब आसमान जो था बादलों से भरा था लेकिन वर्षा नहीं हुई। लेकिन आ रहा, तो लेकिन के लिए आपका बट आता है। अब बट कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो सीधे सीधे हम जोड़ देंगे, द स्काई वाज फिल्ड विद क्लाउड्स, द स्काई वाज filled with clouds but it did not rain। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे कंपाउंड सेंटेंस के लिए। लिखेंगे he is fat, full stop, he is ugly as well, he is ugly as well। यानी कि वो मोटा है, वह बदसूरत है। यानी कि मोटा होने के साथ साथ वो क्या है, बदसूरत है। तो साथ साथ की अंग्रेजी क्या होती है, एज वेल एज, जो कि आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करने से आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ही इज़ फैट एज वेल एज अगली कर देंगे, he is fat as well as ugly। उसके बाद में सेंटेंस नंबर 5 एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। लिखेंगे आई वेंट टू द टीचर। पहले सेंटेंस नोट कर लेंगे, उसके बाद में बनाएंगे उसे। आई वेंट टू द टीचर, फिर है आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर कोचिंग, I requested him for coaching। तो यहाँ पर जब समझते हैं तो पता चलता है कि मैं अध्यापक के पास गया और उससे क्या किया है, कोचिंग के लिए निवेदन किया है अध्यापक से। तो दो काम किए हैं, पहले तो अध्यापक के पास गया और कोचिंग के लिए निवेदन किया। तो यहाँ पे कंजक्शन आपका एंड आ रहा है। एंड भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसके द्वारा आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको ऐसे बना लेंगे, आई वेंट टू द टीचर, आई वेंट टू द टीचर एंड रिक्वेस्टेड हिम फॉर कोचिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपने कंपाउंड बनाना सीखा है। ठीक है, जिसमें आपको दोनों स्वतंत्र क्लासें आई हैं। पहली आपकी प्रिंसिपल क्लास है जो आपकी इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी होती है, और दूसरी क्लास कौन सी आती है आपकी, कोऑर्डिनेट क्लास आती है, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट होती है।